जींद में बजा खतरे का सायरन। जी हाँ, आज उस समय शाम को ठीक 5 बजे जींद में खतरे का सायरन बजने लगा जब जींद लघु सचिवालय पर मल्टी ड्रोन का हमला हो गया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबरें हैं, लेकिन यह केवल महज मॉक ड्रिल थी और इस मॉक ड्रिल को राष्ट्रीय सतर पर आयोजित किया गया था। यह आयोजन हालांकि केवल पाकिस्तान के साथ लगते सीमा के साथ लगते राज्यों में था, लेकिन हरियाणा में सभी 22 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। इस आयोजन के अंतर्गत जिला प्रशासन ने आज जींद लघु सचिवालय को चुना और मॉक ड्रिल में लघु सचिवालय पर मल्टी ड्रोन हमले का नाटक किया गया, एक ड्रामा किया गया और दिखावटी मॉक ड्रिल की गई। इस मौके पर जींद के एसडीएम सत्यवान मान, डीएसपी जितेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार बलराम जाखड़ समेत अनेक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान यहाँ पर जैसे ही खतरे का सायरन बजा और मल्टी ड्रोन हमले के ऐलान हुआ, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और एम्बुलेंस की गाड़ियों ने जींद लघु सचिवालय की ओर रुख कर दिया। 10 मिनट में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच गई और 3 से 4 मिनट में एम्बुलेंस की गाड़ियों ने यहाँ पर जमघट लगा दिया। यहाँ पर घायलों को नागरिक अस्पताल पहुँचाने का काम किया गया और साथ ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से आग को बुझाने का काम किया गया। लेकिन आज की इस मॉक ड्रिल में बहुत सी खामियां भी थी। फर्स्ट एड बॉक्स थे, लेकिन बॉक्स थे उसमें फर्स्ट एड के लिए कोई दवाइयाँ, कोई मरहम पट्टी का सामान नहीं था, लेकिन फिर भी मॉक ड्रिल हुई। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर फर्स्ट एड के साथ साथ जो अन्य फायर ब्रिगेड की गाड़ी में दिक्कत नज़र आई कि अधिकारी पैंट और शर्ट डाले हुए सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि सीढ़ी पर चढ़ने में पैंट और शर्ट की भूमिका नहीं होती है। इस बात को एसडीएम ने भी अपनी पीसी में माना। साथ ही एक और बात की, यहाँ पर जब भगवान ने इनकी परीक्षा लेना चाहा और भगवान ने बूंदें की, तो 2 से 3 मिनट की बारिश के दौरान ही अधिकारी नायब तहसीलदार के सामने छत के नीचे भागते हुए नज़र आए, जबकि ऐसा होना ठीक नहीं लगता था। लेकिन यह मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में अधिकारियों ने खुद को बारिश से बचाने का प्रयास किया, यह एक अलग बात है। लेकिन मॉक ड्रिल इसलिए की जाती है ताकि हम किसी खतरे के होने पर उससे निपटने का अपना अभ्यास कर सकें। लेकिन उस समय अधिकारियों को छत के नीचे सिर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, यह सच है और इस बात को अधिकारियों को ध्यान में रखना ही होगा अगर मॉक ड्रिल का सही मायना उन्हें लाना है। आज की मॉक ड्रिल में मॉक तो नज़र आया, लेकिन ड्रिल कहीं नज़र नहीं आई। यह एक विशेष बात थी जो इस बात को उजागर कर रही थी कि अधिकारी अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, जबकि कोई हमला होने पर उन्हें अपने आप को बचाने का मौका शायद ही मिले। जो है ड्रोन, मल्टीपल ड्रोन का एक हमला था मिनी सेक्रेटरीट के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा एक बरामदा जो है अवरुद्ध हो गया था और उसमें आगजनी भी हो गई थी एक बरामदे में। तो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ली गई, फायर टेंडर को बुलाया गया और उस आग को बुझाया गया और उसके बाद उस बरामदे को मूवेबल किया गया और जितने भी वॉलंटियर्स थे उनकी मदद से
सभी को इवैक्यूएशन किया गया। कुल मिला के 20 बच्चों को जो यहाँ काम कर रहे थे उनको चोटें आई हैं, जो एम्बुलेंस की मदद से सिविल हॉस्पिटल में भिजवा दिए गए हैं। 2 की काफी गंभीर हालात थी। डॉक्टर्स ने यहाँ पे भी फर्स्ट एड उनको दिया है। इसके अलावा सीएमओ को मैसेज समय से भेज दिए गए हैं कि आगे संभावना जो भी है कृपया उनके उचित डॉक्टरी इंतजाम किए जाए। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है, सीएमओ से प्राप्त होती है आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। सर फायर ब्रिगेड को आने में कितना टाइम लगा जब आपने यहाँ से फोन किया उनको? फायर ब्रिगेड ठीक 10 मिनट में हमारे पास पहुंच गई थी और रेस्पॉन्स टाइम उसका काफी अच्छा रहा। सर स्ट्रेचर और फायर ब्रिगेड के जो सेफ्टी किट जो जब चढ़ाई कर रहे थे उसमें क्या उनके पास उपलब्ध थे? बिल्कुल वो उपलब्ध थे। उनकी ड्रेस के बारे में थोड़ा सा हमने चाहा है कि वो विभाग पुनर्विचार करे कि पैंट में वो जो है उतना अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रहे थे। सर जैसे फर्स्ट एड की बात करें तो बॉक्स तो थे लेकिन फर्स्ट एड बताते हैं नहीं। फर्स्ट एड उनको उपलब्ध करवा दी गई थी। ठीक है।